नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है स्वाति शर्मा। आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल नॉलेज न्यूज। ग्वालियर संभाग व चंबल संभाग के विभिन्न जिलों में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में विशाल सत्संगों का आयोजन किया गया। जानिए खबरें विस्तार से। सत्संग में जो प्राणी आता है उसको बहुत लाभ मिलते हैं। संत रामपाल जी महाराज। ग्वालियर जिले की तहसील चीनोर ग्राम बनवार में दिन रविवार 23 अप्रैल 2023 को माहौल गार्डन बनवार में एक दिवसीय निशुल्क नाम दीक्षा व जिला स्तरीय सत्संग का आयोजन किया गया। सत्संग श्रवण के लिए सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु जन दूर दूर से आए हुए थे। संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग LED के माध्यम से चलाया गया। सत्संग में संत जी ने बताया कि मनुष्य जीवन मिलना बहुत दुर्लभ है और उसमें तत्वदर्शी संत का मिलना और भी दुर्लभ होता है। सत्संग में वे ही पुण्यात्माएं समय निकालकर पहुंच पाती हैं जिन पर परमात्मा की विशेष कृपा होती है। सत्संग में आने से मनुष्य को ज्ञान होता है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य पूर्ण संत से नाम दीक्षा ग्रहण कर सद्भक्ति करके पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है। सत्संग में आने से व्यक्ति सभी प्रकार की बुराइयां जैसे नशाखोरी, रिश्वतखोरी, चोरी, ठगी, दहेज प्रथा आदि बुराइयों को स्वतः त्याग कर सत्मार्ग ग्रहण करता है। संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान से लाखों लोग जुड़कर इन सभी बुराइयों को त्याग रहे हैं, जिससे एक सभ्य तथा स्वच्छ समाज का निर्माण हो रहा है। सत्संग में आए हुए श्रद्धालुओं ने आध्यात्मिक पुस्तकें ज्ञान गंगा व कबीर परमेश्वर ली तथा कई लोगों ने उनसे नाम दीक्षा ग्रहण कर सभी बुराइयों को त्यागने का संकल्प लिया। क्या विज्ञान के आगे भी कुछ है? संत रामपाल जी महाराज। अशोकनगर। आज के समय में जहां देखो वहां विज्ञान का ही बोलबाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और रोबोटिक्स के इस दौर में मानव का ध्यान भगवान के प्रति कम होता जा रहा है। वर्तमान की स्थिति की बात करें तो विश्व के अधिकांश देशों में नास्तिकता बढ़ती जा रही है। लोगों में भगवान का अस्तित्व कम होता दिखाई दे रहा है। क्या विज्ञान भगवान की ही देन है या फिर विज्ञान ही भगवान है? क्या भगवान को किसी ने देखा है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों में बताया। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा नास्तिकता के स्थान पर आस्तिकता को बढ़ाया जा रहा है। जगह जगह सत्संग का आयोजन कर लोगों को पूर्ण परमात्मा की जानकारी दी जा रही है। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया, ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, विज्ञान आदि ये सब भगवान की ही देन है तथा यह सब भगवान ने हमको इसीलिए दिया है ताकि हम भगवान को पहचान सकें। और अभी के समय में मानव विज्ञान का दुरुपयोग कर खुद के कर्म बिगाड़ रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग के माध्यम से उन महापुरुषों के बारे में बताया जिनको भगवान स्वयं आकर मिले तथा उनको अपने साथ सचखंड अर्थात सतलोक लेकर गए, जहां जाने के बाद फिर इस मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ता। सतलोक में न मृत्यु होती है और न बुढ़ापा आता है। यह भी सत्संग के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज ने बताया। सत्संग में मौजूद कुछ भक्तों ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व को पूर्ण परमात्मा से परिचित करा के सद्भक्ति देने आए हैं और भक्ति करने से इस लोक में भी परमात्मा का दीदार हो सकता है। जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का प्रोजेक्टर के माध्यम से सत्संग का किया गया आयोजन। आज दिनांक 23 अप्रैल 2023 को भिंड में ABBM ग्रुप ऑफ कॉलेज बदनपुर लावन ग्वालियर रोड भिंड में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का प्रोजेक्टर के माध्यम से सत्संग का आयोजन किया गया। संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है पूरे विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना व सर्व बुराइयों को दूर कर कलयुग में सतयुग लाना। श्रीमद् भगवद गीता, चारों वेदों, कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, श्री गुरु ग्रंथ साहिब आदि सदग्रंथों के अनुसार एक पूर्ण परमेश्वर की सद्भक्ति देकर पूर्ण मोक्ष प्रदान कर संत रामपाल जी महाराज मानव कल्याण का कार्य कर रहे हैं। समाज में फैली कुरीतियों, बुराइयों और भ्रष्टाचार को विश्व से मुक्त करने का संकल्प लिया। आपसी लड़ाई झगड़े मिटाकर विश्व में शांति स्थापित कर धरती को स्वर्ग बनाने की ओर अग्रसर हैं।
संत रामपाल जी महाराज की असीम कृपा से भारत शीघ्र सोने की चिड़िया बनेगा और विश्व गुरु के खोए सम्मान को फिर से अर्जित करेगा। उपरोक्त सत्संग कार्यक्रम में विभिन्न जगह से आए हुए अनुयायी उपस्थित रहे। नित्य कर्म करते हुए भगवान की भक्ति भी करनी चाहिए। संत रामपाल जी महाराज। गुना। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने रविवार को जिला गुना में 2 जगह सत्संग का आयोजन LED के द्वारा किया गया। पहला सत्संग तहसील आरोन के ग्राम मूडरा माता और दूसरा सत्संग बामोरी तहसील के ग्राम खंडेला में किया गया। दोनों जगह ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सत्संग श्रवण किया। सत्संग में बुराइयों से दूर रहने का संदेश दिया गया। संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग में बताया, कबीर धंधा करते रहें, बिन धंधे धन नाही, जो नर भूल गए मूल को, वो धंधे ध्यावे नाही। अर्थात धंधा करना पड़ेगा, धंधे के बिना इनकम नहीं हो सकती। जो इस धंधे में भगवान नहीं बचते, यानी कि काम करते करते मालिक को याद नहीं करते, वे नर अपने मूल जीवन को नाश कर रहे हैं। सभी मनुष्यों को नित्य कर्म करते करते ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हम सबका मालिक एक पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब है। कबीर साहिब की भक्ति करने से ही सारे दुख दूर होंगे। आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज एक बहुत बड़े समाज सुधारक के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उनके अनुयायी समाज में फैल रही बुराइयों जैसे नशा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, दहेज प्रथा, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार आदि से कोसों दूर रहते हैं। संत जी के प्रवचनों से प्रभावित होकर कुछ लोगों ने नाम दीक्षा ली और मर्यादा में रहकर आजीवन भक्ति करने का संकल्प लिया। ग्वालियर संभाग और चंबल संभाग के सभी जिलों जिनमें अशोकनगर, गुना, शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना और भिंड शामिल हैं, में आध्यात्मिक क्रांति लाने वाली पुस्तकों का प्रचार प्रसार जोरों से हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखित आध्यात्मिक पुस्तकों ज्ञान गंगा और जीने की राह की हजारों की संख्या में इन जिलों में प्रचार सेवा चल रही है। ये पुस्तकें समाज में फैली सभी बुराइयों व कुरीतियों के खिलाफ एक स्वच्छ और सभ्य समाज का निर्माण कर रही हैं। आप देख रहे थे स्पिरिचुअल नॉलेज न्यूज। इसी प्रकार की आध्यात्मिक खबरों को प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए हमारे स्पिरिचुअल नॉलेज न्यूज के साथ। मिलते हैं आपको अगली खबर के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।